हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका मैग्नेटिज्म के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टॉर्क के लिए। आप सबसे पहले सवाल को बना लें और ट्राई करने की कोशिश करें। आइए चलिए देखते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन को। कहता है भाई, एक रेक्टेंगुलर लूप है वायर का जिसका साइज जो है वो 2.5 गुणा 4 का है, मतलब ये 2.5 और ये 4 सेंटीमीटर है, और इसमें 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। एक स्ट्रेट वायर है 2 एम्पेयर की, और ये लूप के पास ऐसे रखी हुई है। इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लेनर, पहले पार्ट में आपसे कह रहा है पता लगाइए टॉर्क जो लगेगा वो कितना लगेगा इस लूप के ऊपर। आप ध्यान लगा के देखें, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, और जहां पे ये जो थीटा जो है ये m और b के बीच का एंगल होता है। m है मैग्नेटिक मोमेंट और b होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाई जाती है? सबसे पहले ये देख लें कि भाई जिस डायरेक्शन में लूप में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन के साथ अपने सीधे हाथ की उंगलियों को आप अलाइन करें, उसी डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाएं। ऐसा करते समय अंगूठा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप देखें करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा उंगलियों को तो अंगूठा अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, क्रॉस। अब इसके ऊपर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन देख लें। सीधे हाथ के अंगूठे को करंट के साथ रखें, उंगलियों को उस पॉइंट तक लेके जाएं जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो आप देखें हथेली अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कहने का ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर अंदर की तरफ ही है, और क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है तो दोनों के बीच का थीटा जो है वो 0 हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। थीटा हुआ 0 डिग्री और थीटा 0 डिग्री हुआ, तो बेटे टॉर्क जो निकलेगा आपका इस फर्स्ट वाले केस में वो निकलेगा 0। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज कि भाई टॉर्क इस पर लगेगा ही नहीं। सेकंड केस क्या कह रहा है, आइए समझें। कहता है फोर्स और बताओ करंट कैरिंग वायर की वजह से जो इस पे लगेगा। तो ऐसा एक सवाल हमने पहले भी किया था, इसकी और इसकी वजह से तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको ढक लो। देखो इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो जो फोर्स लगती है भाई वो अट्रैक्टिव लगती है, मतलब इसके इस वायर के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव लगेगी, और उसकी डायरेक्शन ये होगी F1। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, इसमें और इसमें देखो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तो जो फोर्स लगती है भाई वो रिपल्सिव लगती है, तो इसमें जो फोर्स लगेगी वो रिपल्सिव लगेगी F2, है ना। हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पता होता है, F/L का फॉर्मूला होता है μ0/2π, या 4π लिख लेते हैं सीधा, μ0/4π 2I1I2/r, ये फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो अब ध्यान लगा के देखो, ये वाली वायर और इसके कितने सेंटीमीटर पे, भाई 4, मतलब इतनी वायर की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर वायर की वजह से फोर्स पता लगानी है। तो पहले एक काम करते हैं, F1 की वैल्यू निकालते हैं। देखो F1/4 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, बराबर μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 × 2, इसमें करंट है 2, इसमें करंट है 1, डिवाइडेड बाय ये दूरी, और ये दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से आप F2 निकाल लीजिए, अपॉन में 4 × 10⁻⁻² बराबर में μ0/4π की वापस से वैल्यू 10⁻⁻7 × 2 इंटू में I1 2 I2 1 डिवाइड बाय, बेटा अब ये दूरी देखनी पड़ेगी। देखो ये इतनी दूरी 2 सेंटीमीटर है और ये इतनी दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2 + 2.5 4.5, तो ओवरऑल दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे रखा जाएगा 4.5 × 10⁻⁻² मीटर। ध्यान से देखो, इसने इसको यहीं मार दिया, इस 2 ने इसको यहां से मार दिया, 4 दूनी 8 इधर चला जाएगा, ऐसे ही इसने इसको यहां से मार दिया, ये इधर चला जाएगा। तुम ध्यान लगा के देखो तो F1 की वैल्यू निकलेगी, F1 बराबर में क्या निकलेगा, 4 दूनी 8 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, और F2 बेटे क्या निकलेगा, F2 निकलेगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16
बटे में 4.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस का पता लगाने के लिए, नेट फोर्स पता लगाने के लिए बेटे हमको माइनस करना चाहिए। तो एफ नेट निकालने के लिए अब हम क्या कर देंगे, F1 में से F2 को माइनस कर देंगे। F1 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि F1 की जो वैल्यू है वो बड़ी है, क्योंकि ये वाली फोर्स पास है। आप इसको सॉल्व कर लें और उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।